मैं आज आपको सिखाऊंगा कि स्मॉल जी क्या होता है, व्हाट इज़ स्मॉल जी। ठीक है, तो देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बट क्या आपको पता है कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्यों होता है? तो आज हम इसे देखेंगे, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। ठीक है, तो देखो आपने अक्सर सुना होगा एफ इज इक्वल टू, सुना कि आप पढ़ा भी होगा M1, अगर आप 9th क्लास से ऊपर हो तो आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आर स्क्वायर किलोमीटर के बीच की दूरी होती है, आर स्क्वायर होता है या डी स्क्वायर होता है, कुछ भी लिख सकते हो। और आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि एफ इज इक्वल टू होता है एम जी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी। एम जी बोलते हो किसी भी वस्तु पर लगने वाला फोर्स एम जी होता है, उसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, वही उसका फोर्स होता है। अगर कोई वस्तु नीचे को गिर रही है तो उस पर लगने वाला फोर्स है। ठीक है, तो एफ की जगह हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल। तो एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कट गया, जी की वैल्यू है बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जी की वैल्यू क्या होती है। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार एम पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है ये मैं आपको बता दूंगा। 6 इंटू 10⁻24 होता है। ये मिनिमम लेते हैं हम, मतलब ऐसे लेते हैं कि टोटल नहीं लेते। एक जिस प्रकार जी को लेते हैं, कभी जी को कभी 10 भी लेते हैं, उसी प्रकार हम इसको भी लेते हैं। ये पूरा मतलब टोटल नहीं बता सकते। और आर होता है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6। ये आपको पता होना चाहिए क्या होती है। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो g इक्वल टू हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24। ये हमने g की वैल्यू रखी, ये हमने m की वैल्यू रखी। ठीक है, अपॉन में r का स्क्वायर तो बोले तो 7.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो g इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इससे 10 से ये भी 10 से, इसको एक तरफ ले जाएंगे, इसको एक तरफ ले जाएंगे। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू इसे गुणा के साथ हो गया 10⁻12। देखो अब करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, थोड़ा मैं, तो g इक्वल टू हो जाएगा, इसी गुणा के साथ करते हैं, बनता है 40.02 इंटू इसका साथ करते हैं घात और घात के रूप में। आप देखते हैं जब आधा सेम होता है तो गुणा में घाती जुड़ती है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, चिन्ह किसका बड़ा प्लस का आएगा, 10⁻13 होता है इसका। ठीक है, इसके स्क्वायर करते हैं हम तो होता है 40.96 इंटू इसका 10। ये भाग में घाते क्या है, घटती है, तो इसमें इसको घटा तो इसमें जो वैल्यू आती है वो आती है 0.9770 इंटू 10⁻1 बोलते 10 ही। ठीक है, अब देखेंगे हम इस पॉइंट को इधर लाओ, इसको हटा दो यहाँ से, पॉइंट इधर लाओ, तो लिखते हैं 9.770। अगर आपने 7 अंक पढ़े हैं तो अगर किसी पॉइंट के बाद क्या होता है, 5 से बड़ी संख्या होती है तो एक क्या देते हैं, आगे वाली संख्या में बढ़ा देते हैं एक को। ठीक है, तो 9.8 आता है। ये क्या, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसे मीटर पर स्क्वायर में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पीछे वाली वैल्यू नहीं ली है, ये वाली। अगर आप इसे मतलब इसके पीछे लोग सॉल्व करेंगे तो ये आता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया कि जी क्या होता है, आप देख रहे होंगे। तो फाइनली गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।